और अब बात खत्म हुआ निवेश का मेला, यूपी को क्या मिला, ये सवाल पूरा विपक्ष पूछ रहा है। क्योंकि जब से इन्वेस्टर समिट शुरू हुआ है विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन आज जब इन्वेस्टर समिट खत्म हुआ तो सीएम योगी ने पूरा आंकड़ा सामने रख दिया है। क्योंकि सरकार ने दावा किया है कि उसे 33,50,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव मिला है। खत्म हुआ निवेश का मेला, यूपी को क्या मिला? 33,50,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए। एनसीआर से आगे की बात, यूपी के 75 जिलों में होगा विकास। यूपी में 3 दिन तक चला ग्लोबल इन्वेस्टर समिट खत्म हो गया है, लेकिन यूपी के सपनों को बड़ी उड़ान दे गया है। सीएम योगी ने इन्वेस्टर समिट के आखिरी दिन बताया कि यूपी को 33,50,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव मिला है, जो यूपी को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में बड़े मील का पत्थर माना जा रहा है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस निवेश महाकुंभ के अवसर पर उत्तर प्रदेश को 33,50,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए। 33,50,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव, जो उत्तर प्रदेश ने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं था कि इतने ज्यादा प्रस्ताव ये सभी सेक्टर्स को मिले। 10 फरवरी को जब पीएम मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया था, तब इसको लेकर तमाम बातें कही जा रही थी। विपक्ष सरकार के दावे को आंकड़ों की बाजीगरी बता रहा था, लेकिन जब आखिरी दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसके समापन समारोह में पहुंची तो सीएम योगी ने ये कहते हुए निवेश के प्रस्ताव की पूरी लिस्ट सामने रख दी कि पहले सिर्फ एनसीआर को फायदा होता था, लेकिन अब यूपी के सभी 75 जिलों को फायदा होगा। अब तक निवेश का मतलब केवल एनसीआर होता था, लेकिन ये पहली बार हो रहा है जब निवेश का मतलब सभी प्रदेश के 75 जनपदों में निवेश प्रदेश के अंदर हो रहा है। हर 75 जनपद में निवेश होने जा रहा है। ये हजारों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट तो लाएगी, लेकिन लाखों लोगों के लिए रोजगार स्वरोजगार के अवसर भी खड़ा करेगी। और इसके साथ साथ एक ग्रैंड म्यूजिक इंस्टीट्यूशन हरिहरपुर में भी आपने शुरू किया है, और इंसेंटिव आपने जो यहाँ पे बताए गए सारे फिल्म प्रोडक्शन के लिए आपने शुरू कर दिए हैं। लखनऊ में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में देश ही नहीं दुनिया भर की कंपनियां आई। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा से लेकर इजराइल समेत 53 देशों की कंपनियों ने निवेश का भरोसा दिलाया है। यूपी में विदेशी कंपनियों की दिलचस्पी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि समिट के आखिरी दिन यूके की 6 कंपनियों ने निवेश का प्रस्ताव दिया। अब इसी निवेश के प्रस्ताव के दम पर 93 लाख लोगों को रोजगार देने का दावा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर 93 लाख से अधिक नौजवानों को नौकरी और रोजगार की सुविधा इसके माध्यम से उपलब्ध कराने में सफल होंगे। गौरतलब है कि जब से ये इन्वेस्टर्स समिट शुरू हुआ, विपक्ष इसको लेकर लगातार सवाल उठाता रहा। कोई इंसेंटिव नहीं दोगे तो वो क्यों आपके यहाँ इन्वेस्ट करेंगे? वो जाके मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट कर देंगे, गुजरात में कर देंगे, महाराष्ट्र में कर देंगे, वेस्ट बंगाल में कर देंगे, तेलंगाना में कर देंगे। तो इसलिए हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी के सामने दिल्ली वाले लोगों ने बड़ी परेशानी पैदा कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये पूरा कार्यक्रम बहुत ऐतिहासिक रहा और इसके जरिए यूपी के विकास को नए पंख लगेंगे। हालांकि इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर राजनीति भी उत्तर प्रदेश में खूब हुई। विपक्षी दलों ने साफ तौर पर कहा कि दरअसल इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए निवेश नहीं आएगा, क्योंकि केवल कागजों पर यह निवेश हुआ है। लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि उसने अपने लक्ष्य से कहीं ज्यादा हासिल किया है, क्योंकि पहले सिर्फ 10 लाख करोड़ के निवेश की बातें कही जा रही थी, जिसे अब सरकार ने 33,50,000 करोड़ तक पहुंचा दिया है। बड़ा सवाल अब यह है कि क्या इससे वाकई यूपी की दशा बदलेगी? क्या वाकई यूपी देश की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा? क्योंकि अभी निवेश का प्रस्ताव आया है, इंतजार उस दिन का है जब ये निवेश जमीन पर उतर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।